सूरज आज बहुत गमगीन थे। महीने भर पहले ही उनकी माँ का देहांत हुआ था। वैसे तो उन्होंने श्रम को संभाल लिया था, पर आज रह रह कर उनकी आंखें भर आ रही थी, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी माँ का एक बड़ा सा फ़ोटो फ्रेम कराकर हॉल में टंगवाया था। रजनी बार बार उनको दिलासा दे रही थी। सूरज कभी अपनी माँ की बातें याद करते तो कभी जीवन मरण की बातें करते। अचानक सूरज ने पूछा, रजनी, तुम्हारे पापा भी तो गुजर गए हैं, तुम उनका भी फ़ोटो क्यों नहीं देती? मैं फ्रेम कराकर यहीं टंगवा दूँगा। रजनी का लहजा अचानक बदल गया। वो काफ़ी तीखे स्वर में बोली, नहीं, मेरे पापा मर चुके हैं और मरे हुए आदमी का मुँह देखकर घर से बाहर नहीं जाया जाता। सूरज कुछ गुस्से व आश्चर्य से बोले, यह तुम क्या कह रही हो रजनी? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। यही तो कहा था आप लोगों ने। शायद आप भूल चुके हैं, पर मुझे सब कुछ याद है। रजनी की आंखों के सामने 2 साल पहले का मंजर गुजरने लगा। जिस शनिवार को रजनी अपने मायके से होकर आई थी, ठीक उसके अगले शनिवार को उसके पापा की मौत हार्ट अटैक के कारण हो गई थी। रजनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा अब नहीं रहे। कितना आघात पहुंचा था उसे। अंत्येष्टि से वापस आने के समय पिता की एक फ़ोटो भी वह अपने साथ लाई थी, जिसे फ्रेम कराकर वह उसी जगह टांग रही थी जहां आज सूरज अपनी माँ की फ़ोटो लगा रहे थे। पर पापा की फ़ोटो टांगते देखकर सासू माँ काफ़ी तीखे स्वर में बोली थी, यह क्या कर रही हो बहू? आते जाते मरे हुए आदमी का मुंह ही देखना पड़ेगा, यहाँ मत टांगो। रजनी सहम सी गई। उसने कहा, मैं अपने बेडरूम में लगा देती हूँ। नहीं, सोकर उठते ही सबसे पहले मरे हुए आदमी का ही दर्शन होगा। सासू माँ फिर सख्ती से कहा। रजनी के तन बदन में आग सी लग गई। उसने भी पलटकर जवाब दिया, माँ जी, यहाँ कोई अजर अमर होने नहीं आया। सभी को एक न एक दिन मरना ही है। माँ से जुबान क्यों लड़ा रही हो? जब माँ मना कर रही है तो बहस मत करो। सूरज उस पर चिल्लाते हुए बोले थे। माता पिता के भक्त बेटे से सही बात पर भी उनका साथ देने की उम्मीद उसने छोड़ दी थी। फिर पापा की बातें उसे याद आई। घर की शांति के लिए कभी कभी समझौता करके मौन रह जाना ही उचित है, क्योंकि इससे वाद विवाद नहीं बढ़ता। और वह मौन रह गई थी। उसने अपने पापा की फ़ोटो अपनी अलमारी में लगा दी। जब भी वह अलमारी खोलती, अपने पापा को देखती और एक उलाहना देती, पापा, आपका कहना गलत है कि लड़कियों का घर उसका ससुराल होता है, क्योंकि लड़कियों का कोई घर नहीं होता। पापा, लड़कियों का कोई घर नहीं होता। बड़बड़ाते वह सिसक पड़ी। सूरज को सभी घटनाक्रम याद आ गया। उसके हृदय में भी वैसे ही दर्द का समंदर लहरा रहा था। आज रजनी के दर्द को भी उसने बड़ी शिद्दत से महसूस किया। फिर शर्मिंदगी और पश्चाताप के साथ रजनी को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी रजनी, मैं आज ही पापा का फ़ोटो यहाँ लगवाऊंगा। रजनी ने भी यही सोचते हुए सूरज को माफ़ कर दिया। जब तक इंसान पर आप बीती नहीं पड़ती, तब तक वह दूसरों का दर्द शायद भली भांति नहीं समझ पाता। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करें, मेरी कहानी को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।